अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़मा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे सैंडविच पिज़्ज़ा, जिसे हम शवारमा पिज़्ज़ा भी कहते हैं। जी, शवारमा सैंडविच बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मैं चिकन डाल रही हूँ। और चिकन जो ये मैंने ली थी तकरीबन 400 ग्राम मैंने लिए हैं। और पैन को मैंने हीट अप होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाला मैंने। जी देखिए, मैंने अपनी चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। और अभी हमने स्पाइसेस नहीं डाले। ये 1 टीस्पून जो है वो मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक की पेस्ट। और साथ साथ ही हम इसको ज़रा सा बस और भूनते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने तमाम मसाला जाते हैं वो आपको बताती जाऊँगी और मैं डालती जाऊँगी। 1 टीस्पून जो वो मैं सोया सॉस डालूँगी इसमें। इसी तरह हम अपने तमाम मसाला जाते हैं वो डालते जाएंगे। और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है नमक, और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैंने डाली है कुटी लाल मिर्च। इनको हम अच्छी तरह से अभी रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं अच्छी तरह से। और मैं थोड़ा फ्लेम जो है वो अब उसको करूँगी मीडियम पर। मैंने लो फ्लेम पे इसको रखा था ताकि हम अपने मसाला जार जो है वो डाल लें। 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने दही लिया। दही आप डालें, इससे इसका जो है हमारे सैंडविच का जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। अब मैं इनको अच्छी तरह से भून लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, तो देखें माशाल्लाह से हमारी चिकन बहुत अच्छे से भुन चुकी है। और साथ ही मैं डालूँगी इसमें शिमला मिर्च। मैंने इनको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। और ये मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ली थी, आप हस्ब ज़रूरत कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा ये छोटी 1 अदद प्याज ली थी, इसके भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में ही कट कर लिया। और चाहे तो कच्ची भी इसको गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको हल्का सा कुक कर लिया, बिल्कुल हल्की सी कुक करनी है चिकन, क्योंकि हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है। और ये देखिए माशाल्लाह इनका कलर कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हम इन्हें, मैं बर्नर जो वो ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये हमारी जो है तैयार हो चुका है हमारा बैटर जो। जी, शावरमा सैंडविच बनाने के लिए मैंने ये पीटा ब्रेड ले ली है। ये बाज़ार से आम मिल जाती है, इसे हम शावरमा ब्रेड भी कहते हैं और पीटा ब्रेड भी कहते हैं। इसके ऊपर अब मैं सबसे पहले जो है वो करूँगी, इसको स्प्रेड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस के साथ। आपके पास अगर घर में अवेलेबल नहीं है पिज़्ज़ा सॉस, तो आप इस पर केचप भी डाल सकते हैं। जी, ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, जिससे मैं इसको डाल रही हूँ ऊपर। आप किसी भी ब्रांड की चीज़ ले सकते हैं। इसी तरह इसको हम अच्छी तरह से ऐसे फैला लेंगे अपनी ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से। ये जो मैंने अपना मसाला तैयार किया है चिकन का जो हमारा है, इसको मैं डालूँगी। इस तरह हम इसको डालते जाएंगे। पूरा हमने इसको स्प्रेड करना है अच्छी तरह से ऊपर। जी, ये देखें मैंने माशाल्लाह अपना पूरा बैटर जो वो डाल लिया, इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया है। और अब मैं साथ ही ये ऊपर डाल रही हूँ डायनामाइट सॉस। ये मेरी होममेड डायनामाइट सॉस है, मैंने घर में बनाई है। ये सैंडविच पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं अपनी दूसरी जो ब्रेड है ये रख रही हूँ। और जी, अपने प्रोसेस को मैं इसी तरह रिपीट करूँगी दोबारा से। और ये इसी तरह हम इसको लगाएंगे, स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से अपनी जो है हमारी पिज़्ज़ा सॉस। और ये मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ व्यूअर्स कि ये भी आज हम बना रहे हैं विदाउट ओवन। हमने ओवन का यूज़ नहीं करना, हम इसे पैन में बनाएंगे। और इंशाल्लाह हमारा जो सैंडविच है ज़बरदस्त बनेगा, हमारा शवारमा सैंडविच। अब हम अपना जो बैटर है ये डालेंगे इसके ऊपर। तमाम चिकन और वेजिटेबल्स जो हमारी, उनकी हमने अच्छी तरह से इनको स्प्रेड कर देना। जी, ये अब हम चीज़ से इसकी लेयरिंग करेंगे। और क्योंकि ये हमारी फाइनल लुक है, तो इसमें हमने ज़रा चीज़ का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है। ऑलिव जो है वो इनकी ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी। इस तरह हम इनको अच्छी तरह से अपने ऑलिव जो है वो ऊपर डाल देंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर सैंडविच पिज़्ज़ा पसंद आएगा। ऑरिगेनो लिया है, ये आप ऑप्शनल है, अगर घर में अवेलेबल है तो आप डालें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। और इसके अलावा ये चिली फ्लेक्स है, इसको मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ऊपर। ये भी इससे इसके फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बस हस्बे ज़रूरत हमने डालना, ज़्यादा नहीं है। अब हम इसको अपने पैन में रखते हैं। जी, पैन में हमने रख लिया है अपने सैंडविच जो हमारा है पिज़्ज़ा। तो ये इसको मैं इस तरह से लिड दे दूँगी। और इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया था हीट अप होने के लिए। और अब हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कुक हैं। जी व्यूअर्स, ये जो होल है हमने इसको बंद कर दिया टिश्यू पेपर के साथ, ताकि जो हमारी स्टीम है वो बिल्कुल बाहर ना निकल सके और हमारा जो सैंडविच है वो अच्छी तरह से तैयार हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी जनाब, तो देखें हमारा
पिज़्ज़ा सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों के लंच बॉक्स में बना कर दें इसे, गेस्ट आएँ तो उनको भी इंजॉय करवाइए और इसको बनाएं। और मुझे अपनी रखिएगा दुआओं में याद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।